जमशेदपुर विधायक जयराम महतो शनिवार को वीर शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने निर्मल महतो को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्मल दा हमेशा शोषित, वंचित, पिछड़े और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि हम सभी को उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर जयराम महतो ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की। जयराम महतो ने कुछ लोगों का नाम लेते हुए परीक्षा में कथित धांधली और पैसे लेकर पद दिलाने के आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि अलग अलग परीक्षाओं में एक ही व्यक्ति के बार बार शामिल होकर सफल होने और उसके परिवार के सदस्यों के विभिन्न परीक्षाओं में चयन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कथित तौर पर 40 लाख से 60 लाख रुपये तक में विभिन्न पदों की बिक्री के आरोप सामने आए हैं। इन आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। विधायक जयराम महतो ने कहा कि वे छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा लगाया गया टैंक भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है और वे छात्रों की मांगों के साथ खड़े हैं। सबसे पहले झारखंड राज्य के मसीहा झारखंड आंदोलन की लड़ाई में निर्णायक आहुति देने वाले शहीद निर्मल महतो को उनकी शहादत दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ सबसे पहले राज्यवासियों से यह आग्रह करते हैं कि आज भी आवश्यकता है कि निर्मल के पथ का अनुकरण करते हुए इस राज्य के शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के हक हुकूक की लड़ाई को जारी रखने की। नए स्टूडेंट उसमें पहला बात है, अपना टेंट तभी होगा जब पार्टी का झंडा होगा, पार्टी का बैनर होगा। उसमें आप जाके पता कर लीजिए, टीजीटी वाले हैं, आप महिला पर्यवेक्षक के हैं, उसमें आपके जाके जेएसएससी के हैं, जेपीएससी के हैं, आपके उत्पाद सिपाही हैं, सभी प्रकार के अभ्यर्थी हैं। चूँकि कार्यक्रम का स्टार्टिंग उसी स्थल से हुआ था, फिर बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टूडेंट को थोड़ा सा भ्रमित किया, लेकिन वो कार्यक्रम स्टूडेंट का है, वहाँ कोई झंडा नहीं, कोई बैनर नहीं है, इसलिए वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आप छात्राओं के साथ हैं? छात्रों के साथ बिल्कुल हैं। किस तरीके से देगी? हर तरह से काम। सरकार अभी तक कोई स्टेटमेंट फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। आए हुए देखिए, यहाँ तो स्पष्ट बात है कि जो परीक्षाओं में टीडीपीएल की संलिप्तता है और जिन परीक्षाओं में अभय तिवारी नामक व्यक्ति की संलिप्तता है, उन तमाम परीक्षाओं को उच्च एजेंसियों के माध्यम से जांच कराई जाए और फिलहाल तत्काल उन पर रोक लगाई जाए, उन्हें रद्द किया जाए। केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया, लेकिन अभी तक राज्य सरकार किसी भी तरीके का फैसला नहीं ले रही है। इस पे कुछ भी देखिए, हमें लगता है राज्य सरकार अपने लोगों को बचाना चाहती है, क्योंकि बिना राज्य सरकार की सहमति से, उनकी रजामंदी से इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा गड़बड़ी तो किया नहीं जा सकता है। वह व्यक्ति जिसने खुद को कई परीक्षाओं में पास कराया, कई परीक्षाओं में टॉप करवाया, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपने साले को, अपनी साली को, सबको सिलेक्शन करवा दिया, तो ये तो मामूली बात नहीं। यहाँ लोग अपना जीवन दे देते हैं एक परीक्षा निकालने के लिए और एक शख्स 6-7 परीक्षाओं में पास हो रहा है, तो ये बिल्कुल घोर अनियमितता है। बड़ी चालाकी के साथ, इसमें धूर्तता के साथ घोटाला किया गया। इस पे पर्दा हटे, इसका पर्दाफाश हो। सीबीआई जांच की मांगते हैं जी, उच्च स्तरीय सीबीआई और ईडी की भी हम जांच की मांग करते हैं, क्योंकि उसने खुद स्वीकारा है कि एक सीट को 40 लाख से लेकर 60 लाख तक में बेचा गया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है, अतः ईडी भी दखल करे। टाटा स्टील लीज का भी समझौता